रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज ये कर रहा था कि आप देखें जरा कि इस जो मछली ने कब कलमा पढ़ा जो जन्नत में दाखिल की जाएगी, असहाबे कहफ की सोहबत में रहने वाला ये कुत्ता, ये जो दाखिल किया जाएगा जन्नत में जाएगा, इसकी सूरत बदल दी जाएगी, इसकी हैयत बदल दी जाएगी, लेकिन जाएगा तो अरे बोतल बदल देने से शराब थोड़ी बदल जाती है, चाहे रूह अफ़ज़ा ही में डाली जाए शराब शराब रहेगी। लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि देखें जरा कि अल्लाह वालों की सोहबत में रहिए तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब जरा सोचो कि अल्लाह वालों की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं, यूसुफ बरकत हासिल करते हैं, हम क्या हिंद की सरजमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग करने वाला वह मर्द मुजाहिद जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा कैसे याद करते हैं हम, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब मेरे आका की बारगाह से हुक्म होता है कि अजमेर जाओ और मेरे दीन की तबलीग करो, ख्वाजा गरीब नवाज चलते चलाते चले आ रहे हैं, खानकाहों में हाजिरी देते आ रहे हैं, मज़ारों पे हाजिरी देते आ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा कहाँ लाहौर की धरती पर हाजिर होते हैं, दादा गंज बख्श लाहौरी की मज़ारे आके हाजिर हो गए हैं, यूसुफ बरकत हासिल करने लगे। 40 दिन तक यूसुफ बरकत हासिल किया, फिर अर्ज किया हुजूर मुझे इजाजत दिया जाए, मुझे इजाजत दिया जाए आगे सफर करने का। आप सोचो जरा कि ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा किस वली की मज़ार पर हाजिर है, किस अल्लाह के मकबूल बंदे की मज़ार पे हाजिर है, उनके मकाम मर्तबे को तो देखे कि ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा 1-2 दिन नहीं 40 दिन तक फैज़ हासिल करते रहे। दादा गंज बख्श लाहौरी वो बुजुर्ग थे जो लाहौर की धरती पर तशरीफ लाए थे, तो आपने कुछ लोगों को मुरीदीन व ताकीदीन को इकट्ठा किया और उनसे इरशाद फरमाया कि एक मस्जिद की तामीर किया जाए जहां अल्लाह की इबादत किया जाए, रब की बंदगी किया जाए, रब को राजी किया जाए। महर के निशान लगा दिया, काम शुरू हो जाता है। लेकिन ये याद रखिए हर जमाने में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, कितना भी अच्छा काम आप करें लेकिन एतराज आप पे किया ही जाएगा, कीचड़ आप पे उछालेंगे ही, तंज आप पे किया ही जाएगा, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बातें की जाएंगी, साजिशें की जाएंगी। जिनके पास कोई काम नहीं है, जो एक पैसे की मदद नहीं कर सकता वो बुराई करता नजर आएगा, जो थोड़ा साथ नहीं दे सकता वो जो है मशवरे करते चौराहों पर होटलों पर गुटबंदी करके बुराई करता नजर आएगा। अल्लाह के वली ने मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया है, मस्जिद बनने लगी। अब लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था, इसके जो है दादा गंज बख्श लाहौरी अलैहि रहमा के खिलाफ तो बातें क्या करना शुरू किया, बातें ये करना शुरू कर दिए कि ये जो मस्जिद बन रही है ना, इस मस्जिद का रुख नहीं सही है, मतलब इसका रुख नहीं, किबला रुख मस्जिद नहीं है। हम सब नियत चाहे 2 रकात 4 रकात जिस वक्त बांधे, मैं कहता हम सब कहते हैं ना मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अरे मुंह होता है तभी तो हम कहते हैं, लेकिन जब रुख ही गड़बड़ होगा तो लाख हम कहें कि मुंह जो है काबे की तरफ। लेकिन आओ जरा देखा यहाँ जो है ये कुछ लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया, आपस में ये बातें करना शुरू किया कि ये मस्जिद बन रही है, इसका रुख जो है किबला रुख नहीं है, रुख सही नहीं है। कुछ लोगों ने जाके दादा गंज बख्श लाहौरी अलैहि रहमा की बारगाह में अर्ज किया, खादिमों के सरकार कुछ लोगों में ये बातें फैलाई जा रही हैं, कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हजरत ने फरमाया कि जो बक रहे हैं बकने दो, जो कह रहे हैं करने दो, तुम जो है अपना काम पूरा करो। मस्जिद बन के तैयार हो जाती है, ऐलान हो जाता है कि कल नमाज अदा की जाएगी, जुमे के वक्त लोग इकट्ठा हो जाए, कल जुमे से नमाज अदा की जाएगी, नमाज शुरू होगी। नई मस्जिद बन के तैयार हो चुकी है, नई मस्जिद बन गई है, मैं सब इकट्ठा हो जाते हैं, लोग यहाँ मुसल्ले पर तशरीफ लाते हैं। दादा गंज बख्श लाहौरी अलैहि रहमा ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आपने अपने चेहरे को मुक्तदियों की तरफ किया और इरशाद फरमाया, ए लोगों सामने देखो क्या नजर आ रहा है। जब सबने सामने की तरफ देखा तो सबको काबा नजर आ रहा है, काबा नजर आ रहा है। डूब जाता है आशिक और पुकार उठता है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, बात का जब ये आलम है मुख्तार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सलाम ताज़ा लगा अल्लाह के वली है, कहाँ लाहौर की धरती पर बैठाल कर लोगों को काबतुल्लाह की ज़ियारत करवा रहे हैं, काबे की ज़ियारत करवाई जा रही है।
नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, ऐसे कामिल हैं कि जिनकी मज़ार पर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा 40 दिन तक हाजिर रहे और फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करते रहे। 40 दिन के बाद अर्ज़ किया, हुज़ूर मुझे इजाज़त दिया जाए आगे सफर करने का। मज़ार पाक से आवाज आती है, ए मोइनुद्दीन तुम कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हो, मेरी तमन्ना है कुछ दिन तुम और ठहर जाओ। ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। मज़ार पाक से आवाज आती है, ए मोइनुद्दीन तुम आगे सफर करना चाहते हो तो जाओ, हिंदुस्तान की विलायत हम तुम्हें अता करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। आप सोचो जरा, ये है अल्लाह के वली। अगर सुभान मज़ार पे जाना गुनाह होता तो ख्वाजा साहब जाते मज़ार पे। देखो तो मेरे नबी ने हिंदुस्तान भेजा, खास करके अजमेर के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज जा रहे मज़ार पे कि नहीं जा रहे? तो ये शिर्क है या औलिया इकराम का तरीका है, ये बुजुर्गों का तरीका है। मज़ार पे जाना नबी की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है, औलिया इकराम की सुन्नत है, अहले बैत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, मज़ार पे हम हाजिर होते हैं। आप आओ जरा देखिए, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, चिराग देहली से ज्यादा मशहूर है। दिल्ली में आपकी मज़ार है और आप अवध के रहने वाले थे, लेकिन आपको चौरास का लिखा गया है, जो आज की तारीख में वो बाराबंकी में चौरास आता है। जिला बाराबंकी में, अमेठी से, ये लखनऊ अमेठी की मैं बात कर रहा हूँ, इस अमेठी से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे चौरास है। यहाँ आपकी बहन थी, अपनी बहन के घर बहुत दिन तक रहे, तो लोगों ने समझा शायद आप यहीं के रहने वाले हैं। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह रहने लगे। फिर अपने कुछ मोतक़ीदीन मुरीदीन को बुलाया, कहा यहाँ कोई मस्जिद नहीं है कि मस्जिद तामीर कर लिया जाए, एक मस्जिद बना लिया जाए, सब लोग इकट्ठा होकर अल्लाह की इबादत करें, नमाज अदा करें, रब को राजी करें, मस्जिद होना चाहिए। खादिमों ने कहा, जी हजरत अच्छी बात है, निशान बना दिया कि इस पर न्यू खोदी जाए। काम शुरू हो गया, लेकिन मैंने अर्ज किया था ना कि हर जमाने में अच्छे काम की भी मुखालिफत। ये ना सोच लें कि हम अच्छा काम करें तो हमें कोई एतराज हम पर ना करे, मुझे कोई कुछ कहे ना। अगर इसका डर है तो अपने घर बैठा रहे, लेकिन फिर भी नहीं बचेगा, फिर भी नहीं बचेगा। जिस दरख्त में फल होते हैं तो गुम्मे आते ही आते हैं, डंडे आते ही आते हैं, ये जान लीजिए। अगर इसका डर है तो काम ही ना करे बंदा, लेकिन एतराज से कि ये सोच ले कि हम बच जाएंगे तो बचेगा नहीं, घर बैठे रहेंगे तब भी, तो घर रहेगा तब भी उसके ऊपर लोग एतराज करेंगे। नसीरुद्दीन चिराग देहली अलैहिर्रहमा ने निशान बना दिया, काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोगों को खल गया। वो आए राजा के पास और आके शिकायत किया कि वहां मस्जिद बन रही है। राजा ने सुना, अच्छा, हुक्म दे दिया कि जितने भी मिस्त्री मजदूर काम कर रहे हैं सबको हुक्म दिया कि सबको बुलाओ और महल में काम करें। दूसरे दिन मजदूर गए ही नहीं। खादिमों ने आकर अर्ज किया कि हुजूर खादिम एक मजदूर नहीं आए हैं, कहाँ सब गए? सब जो है महल में काम करने के लिए चले गए। अच्छा, शाम को सबको इकट्ठा करा, शाम में सब बुलाए गए, आए। दिन भी महल में काम करते हो, रात में घंटा 2 घंटा तुम यहाँ काम कर देना, कुछ दिनों में बन ही जाएगा।
कहिए हजरत ठीक है, ये सही, ये काम हो जाएगा। लेकिन रात में होने के लिए उजाला, कहा तेली से तेल लाओ, मशाले बनाओ, चलाओ, उसी के उजाले में काम हो। काम शुरू हो गया। तो जिसको दिक्कत थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसकी तो दिक्कत बनी रहेगी। वो भागा जाके शिकायत कराया। कहा कि सब तो यहाँ आते, कहा दिन में नहीं रात में, कहा उजाला, कहा मशाले चल रही हैं। हुक्म दे दिया तेलियों को कि जितना तेल पेरे सबका सब महल में आए थे। तेलियों ने तेल नहीं दिया, काम रुक गया। खादिमों ने आकर अर्ज किया, सरकार आज काम नहीं लगा। क्यों? तेलियों ने तेल नहीं दिया। सारा दिन तेल पेरते हैं, तेल कहाँ गया? बादशाह का हुक्म है, सब दरबार में जा रहा, महल में जा रहा। बस अल्लाह के वली ने कुछ जलाल आ गया, इशात फरमा। बगल में एकदम जो मस्जिद बनी है उसका पश्चिम का हिस्सा वो गोमती नदी से बना है, गोमती नदी किनारे ही बन रही थी। आपने इशात फरमा, जाओ गोमती से पानी भर लो, मशाले डुबो के जला लो। गए खादिम, पानी भरा, मशाल डुबोया, जलाया, काम होने लगा। जब जिसको खल रहा था खड़ा भागा, बादशाह से जाके शिकायत के काम हो रहा, किस वक्त हो रहा है? रात में हो रहा है। तो उजाला, कहा कि तेली तेल तो सब यहाँ रहा, जल क्या रहा है? कहा कि अब तेल नहीं चल रहा है। फिर क्या चल रहा है? कहा कि अब गोमती का पानी चल रहा है, नदी का पानी चल रहा है। राजा आता है, चिराग दहलवी के कदमों में गिर जाता है और कदमों को पकड़कर इस तरह से अर्ज करता है कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले ला, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले ला, कि है रास्ते में जा बजा वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह। मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि है रास्ते में जा बजा खाने वाले ये है अल्लाह के वली। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार, वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद करते हैं दीदार के लिए। आप देखें जरा अल्लाह वालों के मामला, बल्कि शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में हम और आप शामिल हैं। उर्स में आज हम सब आए हुए हैं। आइए चलो देखें, अमेठी के करीब का जिक्र होता है तो अमेठी के बारे में भी आप सुन ले, लेकिन पढ़े दुरूद पाक, पढ़े आप तो दुरूद पाक। अल्लाह सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत लिकवाली बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गाजी सरकार का काफिला लखनऊ अमेठी से होता हुआ सतरिक को गया है। आप देखें जरा अमेठी की सरजमीन पर हजरत शेख निजामुद्दीन उर्फ बंदगी मियाँ की मज़ार पाक है। बैरगैब हजरत का जमाना है। एक आपका खादिम था, हज्जाम आपका खादिम था। देखिए जैसे वो जुमेरात को खत बनाने आता था, एक दिन वो पहले आ गया। आया, कहा सरकार आज खत बनवा ले। कहा आज तो जुमेरात है नहीं, तुम खत बनाने आ गए? कहा सरकार एक दिन पहले इसलिए आ गए कि गाजी सरकार के मेले में हर साल हम जाते हैं और लोग जा रहे हैं, मेले का जमाना आ गया है, एक दिन पहले खत बनवा लीजिए सरकार, हम मेला चले जाएं। कहा अरे कहाँ जाओगे, ये धूप परेशानी ये दिक्कतें बर्दाश्त करके बैठो चुपचाप। कहा अरे सरकार एक ही दिन की तो बात है। अरे हज्जाम था, मुंह लगा था, शेख निजामुद्दीन बंदगी मियाँ की बारगाह में अर्ज करने लगा सरकार एक ही दिन की तो बात है, एक दिन पहले ही बनवा ले, हम चले जाए गाजी मियाँ के, हम उर्स में गाजी मियाँ के मेले में हम चले जाए। कहा कि अरे छोड़ो, कहाँ जाके इतनी धूप, इतनी परेशानी, इतना लंबा सफर, कहाँ जाओगे? कहा कि अरे सरकार हम बस एक दिन की तो बात है, बनवा लीजिए, हर साल जाते हैं, नागा हो जाएगा, छूट जाएगा, रह जाएंगे। बाहर गए, जब बहुत ज्यादा कहा तो हजरत ने फरमाया कि अच्छा पहले खत बनाओ। खत बनवा लिया, नाखून तराश दिया, उसके बाद फरमाया कि जाओ तैयार होकर जब जाने लगना तब आना, मुझसे मुलाकात करके जाना। कहा ठीक है सरकार। गया, खत बना के गया, तैयारी की अपना। अब उस जमाने में तैयारी में क्या था, लोटा डोरी, जो हाँ लैया चना गुड़ सत्तू जो भी उस जमाने में, और क्या था सबसे पहले तो लोटा डोरी वो तो। आज के अब जितने ये ज़ईफ उम्र दराज हजरत हैं, लोटा डोरी तो ये सब समझ गए हैं, लेकिन ये जितने भी नई नस्ल ये समझी नहीं पा रहे होंगे लोटा डोरी का क्या मतलब है।
जी, पहले ये हैंडपंप का जमाना नहीं था, कुएं का जमाना था। लोग सफर करते थे तो सबसे पहले लोटा ले लेते थे, डोरी साथ में लेते थे। रास्ते में जब प्यास लगती थी तो कुआं जो पड़ता था तो पानी भर के पानी पी लिया करते थे। सबसे बड़ी दिक्कत उस वक्त पानी ही की रही कि कहाँ किसके वहां जाएंगे, सफर करेंगे। साथ में जो उनसे हो पाता था, न गुड़ हुआ, चना हुआ, सत्तू हुआ, बैर के जो बन पाया वो साथ में रख लेते थे रास्ते के लिए। बैर के इनसे जो बन पाया हज्जाम साहब से सब इन्होंने इकट्ठा किया, लिया झोला और आए गाजी सरकार के पास। और आने के बाद आए जो है बंदगी मियाँ के पास और आकर अर्ज किया कि सरकार हम जा रहे हैं। हजरत ने एक खत दिया, कहा कि देखो असर के बाद फला बाग में, सामने वाले बाग में चले जाना, एक घुड़सवार जब आएगा तो मेरा सलाम कह देना और ये खत दे देना। कहा ठीक है, इतना ही काम है। कहा इतना ही काम है। बहर गए, ये सफर करके गए। अब बहराई शरीफ पहुंचते हैं, गाजी सरकार में हाजिरी देते हैं। जो वक्त बताया था बंदगी मियां ने, वो उस वक्त में बाग में आए तो देखा एक घुड़सवार वहां पर खड़े हुए हैं। सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा कि मेरी कोई अमानत है आपके पास। कहा ये खत दिया है। कहा अच्छा लाओ। वो पर्चा दिया, वो लेने के बाद पढ़ा, पढ़ के मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के उस पर कुछ लिख दिया। कहा जाना बंदगी मियां को मेरा सलाम कह देना और ये खत दे देना। कहा ठीक है, दे देंगे। उसके बाद में जो भी अपना 2-4 दिन इनको रहना हुआ बहराई शरीफ में रहे। वापस जब आते हैं मेठी तो सरकार बंदगी मियां की बारगाह में हाजिरी देते हैं। हजरत ने फरमाया कि घूम आए मेला। हाँ घूम आए, गाजी मियां से मिल आए। अरे हजरत गाजी मियां से मिलने नहीं, गाजी मियां की मजार पर गए, चौखट को चूम लिया, चादर को बोसा दिया, आंखों से लगा लिया, शीरीनी खरीदी, बच्चों के लिए ये खरीदा, वो खरीदा, सब गिनाया कि मैंने सब किया। कहा गाजी मियां से मुलाकात नहीं की। कहा अरे सरकार वो एक जमाना हुआ उनको तो शहीद हुए, उनसे मुलाकात कहाँ। कहा अरे गाजी मियां से मुलाकात नहीं किया। कहा कि अरे सरकार गाजी मियां से कहाँ मुलाकात, गाजी मियां का तो मेला था। कहा अरे गाजी मियां से मुलाकात नहीं किए। कहा अरे सरकार गाजी मियां से कहाँ मुलाकात। कहा अरे बाग में जिसको तुमने खत दिया था वही तो गाजी मियां थे। सुभान अल्लाह से दबाज से दबाज, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग में जिनको खत दिया था वही तो गाजी मियां थे। कहा सरकार पहले से बता देते तो हजरत के हाथ को चूम लेते, हजरत का हाथ अपने सर पे रखवा लेते, दुआ करा लेते, कदमों को चूम लेते। अरे सरकार आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो गाजी मियां है, हम जान ही नहीं पाए। अच्छा कहा ठीक है। खत वापस किया था, कुछ कहा थे, कहा सलाम कहलाया है और खत वापस किया। जब बंदगी मियां ने उसको खोला, खोल के जो पढ़ा था गाजी मियां ने लिखा था उसको पढ़ा तो मुस्कुरा दिए। बैर के हज्जाम ने देखा कि बंदगी मियां ने लिख के दिया था तो गाजी सरकार मुस्कुराए थे और गाजी मियां ने लिख के दिया था तो बंदगी मियां मुस्कुरा रहे हैं। हज्जाम मुंह लगे होते हैं जो करीबी खिदमत करने वाले होते हैं, हजरत हजरात के, पीरों के, मुर्शिद फकीरों के, तो वो मुंह लगे होते हैं, वो सवाल कर लेते हैं। उनको मालूम है कि किस वक्त हमें सवाल करना चाहिए, कौन सी बात का पूछना चाहिए, ये उनको पता था। जब ये हुआ तो इस हज्जाम ने अर्ज किया सरकार आपने खत लिखा तो गाजी मियां पढ़ के मुस्कुराए और गाजी मियां ने लिखा तो आप पढ़ के मुस्कुराए। बात समझ में नहीं आती सरकार मामला क्या है। अरे छोड़ो इससे कोई मतलब नहीं। अरे सरकार बता तो दे सरकार, अब इतना तो बता दे। अरे गाजी मियां के बारे में नहीं बताया था तो अब खत वाली बात तो बता ही थी। बहुत ज्यादा जब हज्जाम कहने लगा तो गाजी मियां ने के बारे में बताया। किसने? बंदगी मियां। फरमाता है कि मैंने लिखा था कि ए गाजी मियां मखलूक परेशान होती है, दूरों दराज से धूप में परेशान होके आती है, उसको मना क्यों नहीं करते थे, रोक क्यों नहीं देते कि आपके वहां ना आए। अच्छा ये आपने लिखा था? कहा कि जी मैंने लिखा था। तो फिर गाजी मियां ने क्या जवाब में लिखा है? तो कहा गाजी मियां ने पढ़ा तो वो मुस्कुराए और लिख दिया कि ए बंदगी मियां जब तुम अपने एक हज्जाम को नहीं रोक पाते तो सारी मखलूक हम कहाँ रोकेंगे। जी उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने, आंखों को
बंद करते हैं दीदार, वाह वाह, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये जाने कि गाजी सरकार का काफिला लखनऊ अमेठी से गुजरकर कहाँ सतरिक पहुंचता है। ये जगह गाजी सरकार को बहुत पसंद थी, बहुत दिनों तक आप रहे। वहीं आज के वालिद साहब साहू सालार रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दा किया। वहीं आपकी मजार है, अमेठी से अंदर से 9 किलोमीटर की दूरी पर सतरिक है, और वहीं सतरिक में आराम फरमा है। आखिरी फैज हासिल करने के लिए हर मजहब हर कौम के लोग हाजिरी देते हैं। ये जान लो कि अल्लाह वालों के वहाँ ये लोग कहते हैं कि आओ हमारे वहाँ एकता। मैं कहता हूँ कि अगर एकता देखना है, भाईचारगी देखना है, मोहब्बत देखना है, तो अल्लाह वालों की बारगाह में चल के देखो। हर कौम के लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं और आकर हाजिरी देते हैं। एकता यहाँ देखा, भाईचारगी यहाँ देखिए, या मोहब्बत यहाँ देखिए। यहाँ कोई मजहब गोरा काला अमीर गरीब ये नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ अकीदत देखी जाती है कि अकीदत से आ रहा है। यही वजह है कि आज शहीद मर्द में भी हर मजहब और कौम के लोग आते होंगे। और आगे बढ़ो, चलो लखनऊ में मखदूम शाह मीना में चले देखे, और साहू सालार रहमतुल्लाह अलैह में चल के देखे, और आगे बढ़े निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में चल के देखे, और आगे बढ़े सैयद अली अहमद साबिर कलियरी की बारगाह में हाजिर थे, और आगे बढ़े तो चले ख्वाजा हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह में चल के देखा जाए, और आगे चले तो देखो सरकार गौस पाक और गौस पाक के आबा वजदा सरकार हुसैन की बारगाह। जो जहाँ रहा है उसने जिक्र किया है, जो जहाँ रहा उसने चर्चा किया, जो जहाँ रहा उसने बातें की। आज जरा देखा मेरे हुसैन का जिक्र कौन है? गाजी सरकार, गाजी सरकार इमाम हुसैन की नस्ल में से है, ये सादात में से है। सुभान अल्लाह, गाजी सर बहुत से सादात है गाजी सरकार के साथ। बेशक जहां जहां फतेह किया जिस इलाके में, लेकिन ये रिकॉर्ड रहा है कि गाजी सरकार ने पहल कहीं नहीं किया। जिसने छेड़ा तो उसको छोड़ा, वरना गाजी सरकार अपना एक मिजाज, अपना तरीका था। हर कौम हर मजहब के लोग, आप देखिए देवान शरीफ जाइए, एक पूरा गेट बना हुआ है, एकता द्वार। अरे जब या हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन या हुसैन का नारा लगने लगा तो ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों के हुसैन है। तो बनारस के वर्मा जी ने कहा, पुकार कर कहा, यह गलत है कि मुसलमानों के हैं प्यारे हुसैन, यह गलत है कि मुसलमानों के हैं प्यारे हुसैन, हर दुखी दिल के सहारे हुसैन। यह गलत है कि मुसलमानों के हैं प्यारे हुसैन, हर दुखी दिल के सहारे हुसैन। और उस नबी ज़ादे की कुर्बानी थी ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी कहते हैं हमारे हुसैन। उस नबी ज़ादे की कुर्बानी थी ऐसी वर्मा, आज हिंदू भी कहते हैं हमारे। सुभान अल्लाह, गलत है। हाँ देखो, मलियाबाद की सरजमीन से जोश मलियाबादी ने लिखा था कि इंसान को बेदार तो होने दो, ये नहीं लिखा था कि मुसलमान को बेदार तो होने दो, लिखा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, हर मजहब के लोग मेरे हुसैन। औलिया किराम हर मजहब के लोग बुजुर्गों को मानते हैं और उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं, और जो नियत लेकर जाता है वो उसको नवाजते भी हैं। बेशक वो नवाजा भी जाता है। हम और आप बुजुर्गों के मानने वाले हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं, बुजुर्गों के चाहने वाले हैं। अभी इसी महीने में हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हुआ, जो सरकार गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनके मामलात देखें जरा। हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और आके अर्ज किया कि हुजूर मेरा बेटा बहुत दिनों से गायब है, लापता है सरकार, पता नहीं जिंदा है मेरा बेटा कि नहीं जिंदा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है सरकार, दुआ करें।
हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सर को झुकाया और सर जब उठाया तो इरशाद फरमाया, तेरा बेटा तेरे घर पहुंच चुका है। ये अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनका बेटा घर में मौजूद है। ये देखकर अपने बेटे को लिया और लेकर सरकारी उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत ने पूछा, बेटा इतने दिनों से कहां थी? अर्ज किया, सरकार मुझे जिन्नात उठा ले गया था, एक ऐसी जगह मुझे रख दिया, अब मेरे पैरों में बेड़ियां बांध दी, मैं वहीं पर पड़ा रहा। सरकार आप जैसी शक्ल वाले एक बुजुर्ग आए, उन्होंने अपने हाथ से मेरी बेड़ियों को तोड़ दिया और मुझसे फरमाया कि मेरे पैर पर अपने पैर को रखो, आंखें बंद कर लो। मैंने अपने पैर को बुजुर्ग के पैर पे रखा, आंखें बंद किया, आवाज होती है आंखें खोलो। जब आंखें मैंने खोला तो मैं देखता क्या हूं कि अपने आंगन में खड़ा हूं, मैं देखता क्या हूं अपने आंगन में खड़ा हूं। ये है अल्लाह के नेक बंदे, ये अल्लाह वाले। आप सोचो जरा, तभी किसी कहने वाले ने कहा कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो। जी विलायत ऐसे ही नहीं मिल जाती, चंद लुक़्मे आप खाया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। हम अपने देखें अपनी तरफ, नमाजें हमसे अदा नहीं हो रही, कुरान की तिलावत हमसे नहीं हो रही, वालिदैन की फरमा बरदारी हमसे नहीं, गुनाह के बाजार हम गर्म कर रहे हैं। आप सोचो हमारा मिजाज क्या हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि क्या बताएं, परेशानियों ने हमें घेर लिया है, परेशानियां हमें घेरे हुए हैं। हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, खाली करामत तक ही न रह जाए, उनके किरदार को भी देखें। अरे हम उनकी तरह इबादत नहीं कर सकते, फर्ज नमाजें तो पढ़ सकते हैं कि फर्ज नमाजों से भी हम गए, जो हम पे फर्ज है वो तो मस्जिदों को आबाद हम करें, लेकिन हमसे ये नहीं होता। हमसे उर्स करा लो, हमसे नजर करा लो और बातें हमसे सब बस इबादत वाली बातें ना करें, बाकी